संत मोनिका के पर्व की तैयारी का आज अंतिम दिन, 9वां दिन। आज हम विशेष रूप से इस मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे, पुरोहितों के लिए माताओं की प्रार्थना, कि माताएं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करती रहें। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका पीडीएफ हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। आज का यह मतलब विशेष है क्योंकि पुरोहित माताओं के लिए विशेष अनुग्रह है। क्यों? जैसे संत मोनिका के जीवन में ही हम देखते हैं, उनके पुत्र के मन परिवर्तन में पुरोहितों का योगदान विशेष रहा। और जरूर अंत में संत अम्ब्रोस इसके लिए एक मध्यस्थ थे, एक कारण थे, लेकिन वो भी एक पुरोहित है। और उसके पहले भी संत मोनिका पुरोहितों के पास प्रार्थना की मांग करने के लिए जाया करती थी। इसलिए केवल नहीं बल्कि हमारे लिए पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते रहना अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है। इसलिए इस मतलब को ध्यान में रखकर आइए हम प्रार्थना शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे कृपाओं के अनंत स्रोत प्रभु ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करने वाले, विशेषकर जन जन के मन मंदिर में बसने वाले हे ईश्वर, तुझे सहस्रों बार नमन हो। तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं महापुरोहित है, जिसने अपनी पवित्र पुरोहिताई में सहभागी होने के लिए पुरोहितों एवं आज पर्यंत कई पुरोहितों को पवित्र बुलाहट की कृपा देकर उन्हें कृपा के स्रोत के रूप में संसार को प्रदान किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि माताएं सदैव पुरोहितों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर सके और हम सभी भी ये कार्य कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आइए हम सभी ईश वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हमने अभी जो वचन सुना है, इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर है, यानी वास्तविक पुरोहित, और वह महापुरोहित अपनी माता के हाथों में अपने प्रिय शिष्य जिससे वे प्यार करते थे उसको अर्पित करते हैं, और अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य के हाथों में। यहां न केवल कलीसिया और मां मरियम के बीच के संबंध को, उसके साथ साथ माता मरियम और पुरोहितों के बीच के संबंध को भी वे प्रकट करते हैं, क्योंकि संत यूहन्ना एक पुरोहित बनने वाले थे। प्रभु यीशु ही वास्तविक और महापुरोहित है और कोई पुरोहित नहीं है। और हम सभी मनुष्य, विशेष रूप से जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हम सभी उनकी पुरोहिताई के सहभागी हैं। और उनमें से कुछ लोगों को प्रभु चुनकर उनके सेवा कार्य के लिए, उनके प्रेरिताई कार्य को जारी रखने और अपनी कलीसिया को मजबूत करने, और जिन कृपाओं को लोगों को ईश्वर देना चाहते हैं, प्रभु यीशु देना चाहते हैं,
उन सबों को देने के लिए पुरोहितों को वे चुनकर अभिषिक्त करते हैं सेवा के लिए, ताकि कलीसिया का देखरेख वे कर सके और कलीसिया इस दुनिया में प्रभु यीशु के कार्य को, मुक्ति कार्य को जारी रख सके। और हम यहाँ एक विशेष घटना को, विशेष दृश्य को हम देख रहे हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। तो हम सब जानते हैं कि पुरोहित हमारे समान ही एक परिवार से आए हैं, वे भी हमारे समान मनुष्य हैं, हर बात में वे हमारे समान ही हैं। तो हम सोच सकते हैं कि उनके लिए हमारी प्रार्थना की कितनी जरूरत है। और हमारे जीवन में बिना पुरोहित का कुछ भी नहीं होता है। हमारे जन्म से लेकर हमारे कब्र जाने तक हर विशेष कार्य में हम पुरोहितों के पास जाते हैं, पुरोहित हमारे पास आते हैं। इसलिए क्रिस्तीय जीवन में वास्तव में पुरोहितों का महत्व बहुत ही विशेष है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और हम भी अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को हम प्रेरित करें कि वे इस विशेष बुलाहट को ईश्वर से प्राप्त करें, मांग करें। आइए हम सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुरोहितों के लिए मिलकर प्रार्थना करें। साथ ही उनके साथ साथ अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के चरणों में हम रखें और हम कहें, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं पुरोहितों का आदर करें एवं उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं पुरोहितों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं पुरोहितों के प्रति बच्चों में सम्मान की भावना जगाएं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने बच्चों को उनके कार्यों में पुरोहितों से आशीष प्राप्त करने की इच्छा करना सिखलाएं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माता पिता अपने बच्चों को पुरोहितिक जीवन की पवित्रता एवं महानता के बारे में समझा सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने बच्चों को महापुरोहित यीशु के प्रति विश्वास में आगे बढ़ाएं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं पुरोहितों की निंदा व आलोचना संबंधी बातों से सदैव दूर रहें ताकि उससे होने वाली हानि से बच सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माताएं अपने परिवार की ओर से समय समय पर पावन क्रिस्त याग का आयोजन करें, जिससे परिवार शैतानी छल प्रपंचों से सुरक्षित रह सके। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुरोहितों के कलीसियाई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्हें दान एवं सहयोग देने की भावना को जागृत कर सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पल्ली पुरोहित के लिए प्रार्थना करें कि वे पल्ली वासियों के लिए ईश्वर की आशीष एवं कृपा प्राप्त करने हेतु उत्तम माध्यम बन सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इन सभी प्रार्थनाओं के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी थोड़ी देर मौन रहकर पिता के पावन चरणों में संत मोनिका के द्वारा अर्पित करें। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, संपूर्ण पवित्रता के स्रोत एवं प्रज्ञा के भंडार, विश्व के सभी पुरोहितों की पवित्रता की तू रक्षा कर। परिवार
बुलाहट की प्रथम वह फुलवारी है जहां इस सुंदर जीवन की नींव डाली जाती है। हमारी माताओं को आशीष प्रदान कर कि वे प्रतिदिन पुरोहितों की पवित्रता की रक्षा एवं विकास हेतु निवेदन कर सके और हम सभी भी इस विशेष कार्य में हम शामिल हो सके। उनके हृदयों में पुरोहितों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ा, जिससे अनेक माताएं पुरोहितों को जन्म दे सके और हम सभी भी पुरोहिताई बुलाहट को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी योगदान हम भी दे सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका हमारे लिए प्रार्थना कर, संत धर्मी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत विश्वासी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका दुख वाहिनी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितीय परामर्श की अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका नम्रता का प्रतीक हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका क्षमा
की दिव्य मूर्ति, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा,
वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मां लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।
हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, विनती और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।